फिर चलिए मूल प्रश्न पर आते हैं। अरुण गोयल ने वीआरएस लिया। वीआरएस जब कोई अफसर लेता है तो डिपार्टमेंट ये सारी चीजें देखता है कि इनके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है, और ये वीआरएस इनके खिलाफ कोई जांच है तो नहीं, वो काफी लंबा टाइम लगता है, एंड देन इट इज अप्रूव्ड। लेकिन यहाँ ये बात ये थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये शुरुआत कर दी, केस की सुनवाई किया, उसी के दूसरे दिन सरकार को लगा कि आज जल्दी से एक अपॉइंट कर दे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कौन सा झाम पता दे या कौन से नए नियम बना दे, हम अपने हिसाब से आदमी न कर पाए। एक सीधी बात है जो हम आप समझ रहे हैं, और शायद इसी से सुप्रीम कोर्ट की बेंच इरिटेट हो गई। भाई हमने सुनवाई की और आपने बगैर इंतजार किए फटाफट अरुण गोयल का नाम क्लियर कर दिया। तो पहली बात तो 24 घंटे में वीआरएस मिलने का लंबा मेरा अनुभव जर्नलिज्म को मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी आईएएस को 24 घंटे वीआरएस हो। 24 घंटे में तुम अपने घर के काम करने वाली छुट्टी नहीं करते। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, 2-4 दिन बाद देखें क्या है। अब दूसरी बात आई कि वो 24 घंटे में ही नए 4 नाम आ गए। 24 घंटे में ही उसको पीएम लेवल पर क्लियरेंस हो गई कि ये नाम ठीक है, और उसी 24 घंटे में हमारे राष्ट्रपति के अप्रूवल भी आ गए। तो ऐसा लगा कि जैसे नीचे से ऊपर तक सब अनुकूल अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं जो है वो सब काफी खतरनाक है। अब बहस ये शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कुछ करने का कि नहीं, और कई नोटेड वकील्स को मैंने देखा कि कह रहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। ठीक बात है, कानून बनाना संसद का काम, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत अनुभव हमारा लॉ रिपोर्टिंग का है, उसके अनुसार यह है कि जहां कानून, वेयर इज द लॉ पॉइंट इज साइलेंट, वहां गवर्न करने के लिए जुडिशरी नियम बना सकती है। और फिर अगर आपको वो नियम पसंद ना आए तो सरकार पर चाहे संसद से कानून बना दे कि नहीं ऐसे ऐसे। सर हमारे एक व्यूअर भी तौहिद खान है, वो यही बात कह रहे हैं, उसी को मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जो आप कहने जा रहे हैं उसमें उसका उनका भी जवाब आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट केवल टिप्पणी कर सकता है लेकिन एक्शन नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दो बातें हैं। हम तो पहला तो हम ये देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी करके वाहवाही लूट लेना चाहता है, सुर्खियों में आ जाना चाहता है, अपनी नाराजगी दिखाना चाहता है, या वाकई कुछ करना चाहता है। क्योंकि इधर हाल के वर्षों में हमने एक प्रवृत्ति देखी है कि सुप्रीम कोर्ट बातें बहुत तीखी तीखी करता है, लेकिन बाद में हलवा परोस देता है सरकार के लिए। उनके अपने समस्याएं होंगी, उनके अपने भय होंगे, और लेकिन इस केस में जो उनको अधिकार है, क्योंकि कोई नियम कैसे सिलेक्शन होगा इसका प्रोसेस नहीं दिया गया, तो वो एक फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे उन्होंने सीबीआई सीवीसी के बारे में बनाया कोलिजियम, सीजीआई, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि मैं उसको बहुत ही इनइफेक्टिव मानता हूं, वो भी एक बोगस चीज है। 3 में 2 लोग उपस्थित हो जाते, बना लेते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ करके न चीफ जस्टिस उसको अपोज कर पाते और नेता विरोधी दल की तो हैसियत ही नहीं होती। ये हमने देखा, और सीबीआई के मामले में लगातार ये हुआ। तो मुझे लगता है कोई कोलिजियम सिस्टम ऐसा बने जो 5-6 लोग हो कम से कम, और उसका एक प्रोसेस हो कि इतनी जगह से जब फाइल जो क्लियर होके आएगी उसी पर यह निर्णय होगा। ये नहीं कि 4 फाइलें रख दी गई, वो कल प्रधानमंत्री तय करेंगे। खैर, मैं उससे भी आगे चलना चाहता हूँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को पूरा ही अधिकार है, वो एक नियमावली बना दे कि जब तक कोई नए नियम संसद नहीं बनाती है, इन चीजों का ध्यान रखा जाए।
और वो सुप्रीम कोर्ट इज वाइज एनफ टू टेक डिसीजन, उसमें शायद हम लोगों को कहना भी नहीं चाहिए कि क्योंकि वो एक अनाधिकार चेष्टा होगी, और हम कह भी नहीं सकते जुडिशरी के लोग उन पर चाहे जो आरोप लगाए इंटेलिजेंट तो होते ही, सुपर इंटेलिजेंट होते, तो अपना करेंगे। लेकिन ये जो टिप्पणीकार है, मैं इनकी बात से इस हद तक सहमत हूं, बना सकते नहीं, बना सकते हैं कानून, अगर नहीं बनाया तो फिर हमको लगेगा कि फिर वही हुआ जिसका वही बात हो गई, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। सिर्फ आपने कह दिया हम ये करेंगे। और ये परंपरा कहाँ शुरू हुई? आपको याद है राफेल के मामले में कल बंद लिफाफे में दे जाइए, ये पहली बार मैंने सुना उस दौरान कि कोर्ट में या सरकार जो बात करना चाहे तो बंद लिफाफे। ये क्या है भाई? कोई मिलिट्री शासन चल रहा है, कोई राजा का दरबार है कि चुपके से बता जाइएगा? एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे, और की भी गई, और एक तरफ आप बंद लिफाफे की परंपरा, और वो लिफाफे बंद रहे। जुडिशरी इसमें कितने इंटरेस्टेड है, इससे आप अंदाज लगाइए कि कई साल बाद इस रिट पर सुनवाई हो रही है। लेकिन उसका ठीकरा हम प्रेजेंट जुडिशरी पर नहीं ठोक सकते। चंचूड़ आए और उन्होंने कहा नहीं इसको हम सुनेंगे, और जो टिप्पणी की, अगर वाकई देखें कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी, तो उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो एक तो ये था कि लोग सर्व तो ये से मैसेज दूर जाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खास तौर से जहां पर हाँ, विपक्ष वो अपने आप को अपंग महसूस करता है चुनाव आयोग वाले उन तमाम मसलों को लेकर जिस पर वो उंगली उठाता रहा है, और वो सिर्फ अपनी बात कह के रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या उनको मैं भी, विपक्ष के लिए भी हाँ ब्रीदिंग है इसमें सर? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं कि इस पर जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करे। वो ये न भी कहते, वो उन्होंने कहा ही इसलिए कि वे बताना चाहते थे वर्तमान सरकार को कि देखिए हमारी हमारी नाराजगी कहाँ है। और ठीक बात है, आप कोई निर्णय नहीं लेते, कभी वो अमरनाथ की गुफा से सीधे प्रसारण होता रहता है पूरी रात, तो कभी पुलवामा के स्थल से सीधे प्रसारण होता रहता है। और मुझे तो वो दृश्य भी याद आता है जब प्रधानमंत्री ने स्वयं 19 में जब वोट मांगा, तो कहा गया कि क्या इस देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स मुझे इस देश के सेनाओं के नाम पर या किस नाम पर कोई शब्द था वोट दे सकते हैं, विच इज द टोटल वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। चुनाव आयोग बहरे की तरह बैठा, बहरे को भी सुनाई पड़ता है, या बहरे को अगर ये एहसास होता है कि सुनाई नहीं पड़ेगा तो हियरिंग एड लगा लेता है। यहाँ चुनाव आयोग स्थिति में हियरिंग एड की व्यवस्था ही नहीं है, ये लगाएंगे तो फिर हमको सुनना पड़ेगा। तो एक कहावत है ना, चुल्लू पर, तो वो उन्होंने ये ऐसा बताया कि अब सुनो, और अगर तुम्हारे अंदर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब सवाल है ना, इतना बड़ा चुल्लू है आजकल, और ना इतना पानी है जिसमें लोग डूब जाएंगे, क्योंकि अपने एजी ने पूरी तरह ये बताने की कोशिश की, उनका नहीं इतनी जल्दी क्या है, और फिर बहुत चीजें उभरेंगी। और टोन अब ये भी शुरू हो गई है कि हालांकि एजी की हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि साहब वो जुडिशरी में जो सिलेक्शन होता है उस पर भी आपत्ति करें। जरूर करिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपको लगता है जुडिशरी सिलेक्शन का कोलिजियम तरीका ठीक नहीं? आप सरकार है, आप जुडिशरी में रिट दाखिल कीजिए कि हुजूर आप ये मनमानी करते हैं। लेकिन इसलिए चूंकि कोलिजियम में जज अच्छा हो, लेकिन ठीक है कोलिजियम में ग्रुप है, लेकिन वो सीनियर मोस्ट को ही बनाते हैं, तमाम जो फिल्टर करना सारी चीजें करते हैं, और ये वर्षों से चला आ रहा है। आप भी सीनियर मोस्ट को बनाइए, जो एक सिस्टम है उसको बनाइए। अब उस चुनाव आयोग में हमारे भी एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस ढंग से काम होता होगा, और विनीता समझ गई होंगी किसकी तरफ हमारा इशारा है।
मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन वो जब सर हमारे सिलेक्शन कहने हुआ, से पहले ही व्यूवर लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं, उसमें बैठे कौन लोग हैं उनका पूरा नाम लीजिए। तो अब वो नाम देना ठीक नहीं है। नाम तो क्या, दो ही तो बचे, ये तो तीसरा रखे गए। तो एक राजीव कुमार का नाम आता है, एक नाम और। अब वो इन व्यूअर से कहिए कि थोड़ा परिश्रम भी करें, सब काम हम लोगों से ही न करा लें, तो बता ही देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत खूबसूरती से इस मामले को अरुण के अपॉइंटमेंट को सेटिसाइड कर सकता है और नॉर्थ तय कर सकता है कि आप इस आधार पर तय करिए किसी को बनाए, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि हम इनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जी बिल्कुल प्रोसेस उन्होंने ठीक कहा। ठीक बात है। बट वो हम प्रोसेस योग्यता जानना पर, चाहता है सुप्रीम कोर्ट की आखिरकार हाँ इतनी जल्दबाजी में क्यों किया हाँ, और और किस जो प्रोसेस के तहत किया। हाँ जल्दबाजी दिखाई पड़ रही, कि वीआरएस जिसमें तीन बार कई अफसर 6 महीने मतलब दौड़ लगाते रहते कि हमारी वीआरएस क्यों नहीं स्वीकार की जा रही। हाँ, और इसका यहाँ अगले मतलब दिन नहीं, इसका मतलब पहले तय कर लिया गया कि इनको चुनाव आयुक्त बनाना, क्योंकि 24 तक इनको बैठा देना, राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे, दूसरे वाले सज्जन शायद एज क्रॉस कर जाएंगे, तो उनका कि जल्दी से इनको बैठा देना है। तो उनको वीआरएस दिलाया गया। नहीं, कोई इतनी आसानी से वीआरएस भी नहीं लेता कोई अफसर, भाई क्यों अपनी रंगबाजी छोड़ेगा। उसी दिन उसको स्वीकार कर लिया गया, और उसी दिन जितने सारे काम थे 24 घंटे, इंक्लूडिंग दिस सिग्नेचर्स ऑफ अवर बिलवेड प्रेसिडेंट, ये कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पिछले महाराष्ट्र की सरकार के मामले में रात को 4 बजे रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए थे। तो आप सिर्फ जुडिशरी को मत कहिए, जिनको भी बैठाला जा रहा हो इस हिसाब से कि कूल कूल अनुकूल अनुकूल अनुकूल, और तभी हम आपको कुछ देंगे। ये खतरनाक इसलिए है कि हम अगर रिटायर हो रहे हैं, हम भी चाहेंगे अगर व्यवस्था की अच्छी कुर्सी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रोसेस तो रखा जाएगा ना कि भाई कैसे हम उसको क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। किसी कंपनी में अगर चपरासी भी रखना हो, कोई प्रक्रिया नहीं होती, तो एक सबसे पहला आता है कि भाई अच्छा क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, तो भाई हमको इंटर पास मिनिमम चाहिए, तो फिर वो यंग हो, तो फिर उसके पास साइकिल हो, तो फिर आजकल ये है कि उसको आईटी प्रोफेशन मतलब की जानकारी हो, वो मोबाइल चला, ये सब करते हैं ना, कोई चीजें तय करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।